आपने अपने करियर के शुरुआत से आप ओबेरॉय फैमिली का एक वहाँ का चिराग है जो अब करियर में आगे बढ़ रहा था और डेब्यू करना था, और ऐसे में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी जिसमें निगेटिव रोल है, मतलब यहाँ से ही प्रयोग शुरू हो गया था। मतलब सेफ नहीं खेला आपने। आई थिंक जब मैं पढ़ लिख कर यूएस से वापस आया था, तो यहाँ पर एक चलन था कि हर स्टार सन को उसके पिता जो हैं वो लॉन्च करेंगे। तो मेरे लिए भी कहानी लिखी गई, अब्बास मुस्तान साहब मुझे लॉन्च कर रहे थे, गाने बनाए गए, स्टोरी बोर्ड की सेशंस चल रही थी, और पिताजी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन मेरे अंदर की आवाज नहीं मानी, मेरे अंदर का विवेक बार बार कहता गया कि अगर ये पिक्चर अगर ऊपर नीचे हो गई, फ्लॉप हो गई, तो पिताजी की जो पूंजी है, जो उन्होंने जन्म भर जिंदगी भर कमा कर रखी है, वो पूंजी खत्म हो जाएगी। और पिताजी भी जो है मेरे बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े फैमिली से आए, एक रॉयल फैमिली से आते हुए भी उन्होंने कभी अपने परिवार से कुछ नहीं मांगा। बिना 1 रुपए अपने परिवार से लिए वो बंबई आए और उन्होंने अपना मकाम खुद हासिल किया। उन्होंने अपना खुद एक जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं भी ये चाहता था कि मैं अपने मेरिट पे, अपने बलबूते पे कुछ करूं। तो पिताजी के पास मैं गया और मैंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो स्ट्रगल करूंगा। तो उन्होंने कहा भैया, मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इतने सालों की मेहनत की है ताकि तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी स्ट्रगल करूंगा, और अगर मुझे पिक्चर मिलेगी तो अपने बलबूते पर, अपने मेरिट पे मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा सोच लो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रास्ता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारे सोच की, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, और कब ब्रेक मिलेगा ये इसका कोई बता ही नहीं सकता। तो फिर भी मैंने मन बनाया, निश्चय किया कि मैं अब खुद ही करने वाला हूँ। तो वो प्रोजेक्ट बंद हुआ और मैं लग गया स्ट्रगल पे। और कहीं ऐसा लगता था कि पिताजी का इतना नाम है इंडस्ट्री में, सबको पता नहीं होना चाहिए कि मैं उनका बेटा हूँ, स्ट्रगलर बन के लाइन में खड़ा हूँ ऑफिस के बाहर। तो मैंने अपना लास्ट नेम ड्रॉप कर दिया। मैंने सिर्फ अपने आप का अपना नाम विवेकानंद रखा। तो विवेकानंद बनकर मैं हर जगह ऑडिशंस के लिए जाता था, लोगों से मिलता था, और बहुत रगड़ाई की। 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहे। हिंदुस्तान में जो है एक चीज बहुत ज्यादा फ्री मिलती है, वो है एडवाइस। बहुत लोग जो हैं उपदेश बहुत देते हैं, एडवाइस बहुत देते हैं, और 99% रबिश होती है। लोग बोलते थे कि भैया तुम एक्टर मत बनो, तुम फला कर लो, तुम ये काम कर लो, एक्टर बनने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, और बकवास किए जाते थे लोग। बहुत नेगेटिव बातें आपको जितना भी एक अंदर, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं थी नेगेटिव रिजेक्शन बेयर करने के लिए, तो आप टूट जाते, बिखर जाते, और कई लोग बिखर भी जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मैं लगा पड़ा रहा कि अपने आप में विश्वास था। तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि राम गोपाल वर्मा जी जो है वो एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी। और भाड़े पे लेकर मैं वहां रहने लग गया। और जो मुश्किलें आई सारी वहां पे, क्योंकि नहाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, बाथरूम इस्तेमाल करना है तो सुलभ शौचालय के अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं था। और हम बंगले में, जूहू में पले पड़े लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल लगा कि एक झोपड़पट्टी में कैसे रहना है। रात को सोते थे तो इतनी बड़े बड़े चूहे आते थे, घूस कहते हैं यहाँ मुंबई में। तो खोली के अंदर वो भी आ जाते थे। तो ऐसे 2 से 3 हफ्ते हम वहां रहे और स्टडी किया कि लोग रहते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, लहजा क्या है, तेवर क्या है, और पूरा स्टडी करके एकदम निचोड़ गया उसको। और फिर जब मौका मिला, राम गोपाल वर्मा साहब ने कहा कि आ जाओ मिलने, तो मैंने क्या किया, झोपड़े में ही फोटोज ली, उस बस्ती के अंदर ही फोटोज ली, खूब सारी इकट्ठे किए, और उसी कैरेक्टर के ताव में वैसे ही बिल्कुल ड्रेसअप होकर, वो ही गंदी सी एक फटी हुई गंजी, गंदे चप्पल नीचे, पुरानी सी टाइट पैंट, बाल बिखरे हुए पूरे, और उसी जोन में आते हुए, मुंह में बीड़ी फूकते हुए मैं पहुंचा राम गोपाल वर्मा साहब के ऑफिस। तो सबसे पहले जब वॉचमैन ने मुझे रोक दिया कि भैया कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे कहा चलो ये पहला पड़ाव तो पास हो गया, इसको तो कन्विंस कर दिया कि हम बिल्कुल ही सड़क छाप लड़के हैं। फिर मैंने कहा जरा बताइए कि विवेकानंद आए हैं, तो उन्होंने बताया। तो उनका ऊपर से फोन आया कि भेज दो। और जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो मैंने अपना चेहरा देखा कि चेहरा बड़ा साफ लग रहा था,
कांच में, टू वे मिरर जो रहता था ना, काला कांच, तो काले कांच में देखा चेहरा बड़ा साफ लग रहा था, तो मैंने उसके हाथ में फोटोज थमाए और बाहर के गमले की मिट्टी निकाली और गमले की मिट्टी मुंह पे लगाने लग गया। और वो वॉचमैन देख के दंग रह गया कि कैसा पागल इंसान है ये, फिल्म एक्टर बनने आया है या क्या काम से आया है पता नहीं, और मुंह पे मिट्टी लगा के जा रहा है। तो हाथ में फोटो, मुंह पे मिट्टी और बीड़ी फूकता हुआ दरवाजे पे पहुंचा, ऊपर वाले को याद किया और पूरे तेवर में, एटीट्यूड में लात मारा दरवाजे को, एंटर किया, एंटर करके कुर्सी खींची उनके डेस्क के सामने की, बैठा और दोनों पैर चप्पल समेत कुर्सी के ऊपर, सामने टेबल के ऊपर उनके रख दिए और टेबल के ऊपर पैर रख के ऐसा बीड़ी फूकते हुए पूरा एटीट्यूड में उनको देखता हुआ, और वो मुझे देख रहे हैं कि ये कौन आया है, कुछ समझ भी नहीं आया क्योंकि मुझसे दूसरी बार मिल रहे थे, कंफ्यूज हो गया कि ये कौन है। फिर मैंने वो पूरे फोटोज का बंच लिया और उनके टेबल पे फेंका और बोला, ए तोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। तो फोटोज देखी और फोटो देखकर 5 मिनट बिल्कुल शांत थे, अंदर तो मेरा दिल धक 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 कर रहा था। फिर वो उठे और उन्होंने कहा कि ऐसा ऑडिशन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, तुम ये रोल कर रहे हो। तो मैंने कहा पक्का सर? मैंने कहा हाँ पक्का। मैंने कहा सर 100% आप मन तो नहीं बदलोगे? तुम्हें क्यों पूछ रहे हो? एक बात बतानी है। अब क्या, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसा है कि मैं सुरेश ओबरॉय साहब का बेटा हूँ। अरे तुम्हारा तो नाम विवेकानंद है। मैंने कहा मेरा पूरा नाम विवेकानंद ओबरॉय है सर। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सुरेश जी के बेटे हो? मैं तो उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने कहा सर मैं चाहता था कि आप अगर मुझे कास्ट करें तो अपनी बलबूते पर, अपने मेरिट पे कास्ट करें। तो उन्होंने पीठ थपथपाई और बोले क्या बात है यार, क्या जज्बा है, फैंटास्टिक। तो उन्होंने बोला बैठो मेरे साथ गाड़ी में, और बैठा मैं गाड़ी में, सीधा मुझे मेरे ही घर ले गए, पिताजी के यहाँ। और पिताजी आराम से शॉर्ट्स में, बनियान में गार्डनिंग कर रहे थे, पानी दे रहे थे पौधों को, और उसमें राम गोपाल वर्मा साहब मुझे लेकर अंदर आ गए। तो पिताजी भी चौंक गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि सर मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है और मैंने अपनी फिल्म कंपनी के लिए इसे साइन कर दिया। पिताजी से उन्होंने 10 रुपए की एक नोट ली जो मेरे पास आज भी है, और उस 10 रुपए की नोट को मुझे थमाया और बोला कि अब ये तुम्हारी साइनिंग अमाउंट है। क्या बात है, बाप के पैसे आपको दिए। विवेक जी आपकी हर बात पे